हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो एक और भी रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों दिल्ली पब्लिक स्कूल्स की तरफ से, जहाँ पे बहुत ही बड़ी भर्ती आई हुई है दोस्तों फॉर सेशन 2022-23। अर्जेंटली बेसिस की ये रिक्वायरमेंट है फॉर पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। सैलरी की बात करें दोस्तों तो 60+ है। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट्स, कोई सी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दोस्तों 28 मार्च। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, और कैसे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स, टीचिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नाउ अब चलते हैं डीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं दोस्तों कि कहाँ से वैकेंसी आ रही है और आप इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। सो ये डीपीएस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रेंड। कह रहा प्लीज नोट apply in the prescribed application format only. Application without the requested fee will not be entertained. Application sent to be the official email address will not be entertained. तो कह रहा आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट के थ्रू ही भरना है। आपको पहले पेमेंट करनी है, पेमेंट करोगे उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ईमेल पे 200 सेंड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रिक्वायरमेंट की बात करें दोस्तों तो हेड मिनिस्ट्रेट्स की आ रही है अप टू क्लास 5th। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन विद द बीएड चाहिए, बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो लेंथी हो जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। नोट कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स ऑफ द पीजीटी टीजीटी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स मेंटेनिंग द प्रूफ ऑफ क्लास टॉट इन प्राइमरी स्कूल्स इज ऑल्सो मस्ट। ठीक है, तो एक्सपीरियंस भी दोस्तों यहाँ पे मस्ट है। नेक्स्ट कह रहा है मेनली जो आपको यहाँ पे चाहिए एक्सपीरियंस दोस्तों, वो आपको किसी भी स्कूल में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है पीजीटी होम साइंस की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन द होम साइंस विद बीएड चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस है फ्रेंड। नेक्स्ट कह रहा है पीजीटी ज्योग्राफी की, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड और 3 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट कह रहा है टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी आ रही है इकोनॉमिक्स में। इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स होनी चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। पीआरटी की आ रही है लेडी टीचर की इंग्लिश में, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है दोस्तों 3 ईयर का एक्सपीरियंस। पीआरटी लेडी टीचर हिंदी की आ रही है, तो ग्रेजुएशन हो चाहिए, सीटेट चाहिए, बीएड या डीएल चाहिए दोस्तों, और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा पीआरटी लेडी टीचर की आ रही है मैथ्स में, और इसके अलावा पीआरटी लेडी टीचर साइंस की आ रही है, पीआरटी कंप्यूटर साइंस की आ रही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा फ्रेंड्स। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज कैंडिडेट्स इज़ 40 ईयर, मतलब 40 ईयर बोला हुआ है, और डिज़ायर रिलेटेड एक्सपीरियंस कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों होना चाहिए। एज लिमिट आपके 35 ईयर है, यदि दोस्तों 3 ईयर आपके पास क्या है एक्सपीरियंस है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये एज की क्राइटेरिया के बारे में बताया हुआ है ना, केस ए और केस बी है। मान लीजिए कैंडिडेट्स हैज़ डिज़ायर रिलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, देन एज बेनिफिट आपको मिल जाएगा 3 - 2 3 ईयर। अगर मान लीजिए जैसे कि 3 साल एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो और आपकी एज ज़्यादा हो रही है दोस्तों 2 साल, यानी 5 - 3 कर दोगे तो आपको 2 साल की छूट मिल जाएगी केस ए में। समझ में आया फ्रेंड? तो यानी इसका मतलब क्या है, इस कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर द फर्दर सेकेंडरी, तो 40 - 2 = 38 ईयर विच इज़ मोर देन 35 ईयर, सो कैंडिडेट्स इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर सेकेंडरी। ध्यान रखिएगा। तो ये अगर आपके 38 साल हो जाती है तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे वहाँ पे। क्लियर है फ्रेंड? नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट दूसरा केस कह रहा है कैंडिडेट्स हैव डिज़ायर तक रेलिवेंट एक्सपीरियंस 10 ईयर। मान लीजिए 10 साल का एक्सपीरियंस है आपको, एज बेनिफिट आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों 10 - 3 यानी 7 ईयर। अब मान लीजिए कह रहा है क्या कैंडिडेट अभी भी एलिजिबल रहेगा आपके लिए, तो यस है ना। देखिए 40 - 7 जब कर दोगे आप, 40 साल मान लो आपकी है एज, और 7 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो 33 साल हो गए। क्लियर हुआ फ्रेंड? और 40 साल मिनिमम क्राइटेरिया है इनकी। 35 ईयर आपका मतलब लिमिट दी हुई है इन्होंने 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। ये देखिए एज लिमिट 35 ईयर, तब आप इस क्राइटेरिया में क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों ध्यान से समझने वाली चीज़ें है, तो वो देख लीजिएगा। बाकी ये रूल्स रेगुलेशन है फ्रेंड कि किस तरीके से होगा। बाकी मैंडेटरी चीज़ें जो है मैं आपको बता देता हूँ। दोज हु आर वर्किंग इन द डीपीएस स्कूल अंडर द एजीज एंड द डीपीएस न्यू दिल्ली आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनओसी। अगर मान लो कहीं काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी सबमिट करवानी होगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद दोस्तों ईमेल के थ्रू आपको बताई जाएगी सारी चीज़ें। इसके अलावा कह रहा है एज फार एज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द स्कूल्स फॉलो द एनसीटी नॉर्म्स एज द प्रिस्क्राइब फॉर्म्स टाइम टू टाइम। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू द सबमिट फॉलोइंग अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के साथ साथ आपको क्या क्या जमा करवाना है दोस्तों, फोटो कॉपीज ऑफ मार्कशीट 10th 12th फाइनल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएल डीएल या डीएल सीटेट और टेट, आपको ये सारी चीज़ें सबमिट करवानी होगी। फोटो कॉपीज ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको डालना है।
रिसेंट सैलरी स्लिप आपको डालनी है दोस्तों, और सैलरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो। क्लियर है फ्रेंड। आगे कह रहा है दोज हु हैव नॉट सबमिटेड द फोटो कॉपीज इन द मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड द सैलरी स्लिप्स एंड द सर्टिफिकेट एप्लीकेशन विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं सबमिट कराएंगे दोस्तों, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट क्लियर मेंशंस अबाउट द डेजिग्नेशन क्लास डॉट एंड द सैलरी ड्रॉन। इसके अलावा कह रहे हैं दोस्तों, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे, उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाते थे, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ाते थे, वो सारी चीज़ें क्लियरली लिखी होनी चाहिए। क्लियर है फ्रेंड। नो एंट्री इन क्वायरी, कोई भी बाद में आपको क्वायरीज नहीं सॉल्व की जाएगी। द प्रेस्क्राइब एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस आर द मिनिमम एंड द मेयर प्राइसन ऑफ द सम डज नॉट बी एंटेल्ड एंड द कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड द इंटरव्यू। आगे वही दोस्तों कि मतलब सेट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा जिससे क्वालिफिकेशन रखता हो। तो ये बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जो कि आ रही है आपके दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई की तरफ से। तो आप सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ, आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिलेगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और सिंपली आप अप्लाई कर दीजिएगा फ्रेंड। ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट्स और अप्लाई बिफोर 28 मार्च, 28 मार्च आपकी लास्ट डेट है। विद द डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक 500 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है फ्रेंड्स, इन द फेवर ऑफ DPS स्कूल भिलाई, पेबल भिलाई ध्यान रखिएगा। तो DPS स्कूल भिलाई की तरफ नाम से आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, DD बनाना है 500 रुपये का। क्लियर फ्रेंड। कैन बी पेड इन कैश ऑल्सो एट द स्कूल ऑफिस बिटवीन द 8 AM to 12 नून। अगर मान लो आप DD नहीं बनवाना चाहते बट एप्लीकेशन फॉर्म भर के ले जाइएगा और 500 रुपये आप वहाँ पे काउंटर पे सबमिट भी करा सकते हैं। सो ये तरीका है दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।